श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करना आसान नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है भटकना। पर सुनो, जब तू भीतर की आवाज सुनने लगेगा, बाहर का शोर अपने आप छोटा हो जाएगा। कभी कभी मन को काबू में करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे थका देना पड़ता है, सही कर्म करके, सही दिशा में लगाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया चाहे लाख ताने मारे, लेकिन असली जीत तब है जब तू भीतर से कह सके, हां, मैं हार कर भी टूटा नहीं हूं। मन शांत तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब बुरा वक्त भी तेरी हिम्मत को झुका नहीं पाता। याद रख, समुद्र कभी लहरों से शांत नहीं होता, वह गहराई से शांत होता है। वैसे ही तू ऊपर से परेशान दिख सकता है, पर भीतर अगर विश्वास है तो सबसे बड़ी आंधी भी तुझे हिला नहीं सकती। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन गुरु ने कहा, जो मान लोगे वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन, हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है, यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वो खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वे तुम पर हावी होती जाएंगी, तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेंगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं। वो यह कभी स्वीकार नहीं पाते कि वो अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वो अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो तो उसे धन्यवाद करो और खुद को याद दिलाओ कि ये मन है जो शिकायत करता है, ये मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूं। इस सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच में दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तीसरा लेसन है ज्ञान और अज्ञान। गुरु ने कहा, तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है और वो तुम खुद हो। बाहरी चीजों में कोई रस नहीं, तुम्हारा ही आनंद है जो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा, उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहर ड्यूटी करोगे, लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। गुरु ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वो भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूं, केवल सब कुछ देख रहा हूं। इस तरह इस बात को याद करके हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में बने रहो। ये प्रेजेंट मूवमेंट असीम अनंत शांति है। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन होता है। इस तरह तुम मन में कभी उलझ नहीं पाओगे और सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। सबसे पहले जो मान लोगे वही सत्य है। गलत आइडियाज जो हम पकड़े रहते हैं वही माया है। हम झूठी बातों पर विश्वास करते हैं कि मन मुझे परेशान करता है, इसीलिए हम मन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं जहां ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। तो दूसरी बात, शिकायतों से दूर रहो।
संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है। ये मन की आदत है कि वो अपनी कमियों और कंफ्यूजन को संसार में देखता है। तीसरी बात, मन के प्रति नॉन अटैचमेंट। खुद को ये बार बार याद दिलाओ और अपने अनुभव से महसूस करो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं, मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वो भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूं, सब कुछ देख रहा हूं। इस प्रकार मन के प्रति नॉन अटैचमेंट या वैराग्य विकसित होता है और हमको वो शांति महसूस होती है जहां पर एक्शन है, रिएक्शन नहीं। दोस्तों, हम लोग एक बार में फोकस गहरा करने की उम्मीद करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। अगर हमें सच में ध्यान या फोकस गहरा करना है तो हमें मेडिटेशन को समझना होगा, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि जब मन फोकस करना शुरू करता है तो हर स्टेज में क्या दिक्कतें आती हैं और आप इन्हें अभ्यास से कैसे पार करते हो। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम काम करते समय काम के अलावा कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त है, मुझे इस बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। कुछ पूछना होगा तो मैं तुमसे आकर पूछूंगा। गुरु जी की एक विचित्र बात थी, वे हर किसी को अलग अलग तरह से शिक्षा देते। किसी को अकेले में ध्यान करने के लिए कहते तो किसी को मौन रहने के लिए, किसी को एक ही किताब बार बार पढ़ने के लिए कहते तो किसी को एक ही काम बार बार करने के लिए कहते। एक दिन एक चरवाहा गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं और जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ध्यान और इसका तरीका समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है। तेज और स्थिर मन वाले ही ऐसा कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा, गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मैं अनपढ़ हूं, दुनिया नहीं जानता, सही गलत भी ज्यादा नहीं समझता, पर मैं मन से असंतुष्ट हूं। ये मेरा मन कहना नहीं मानता, इसलिए मेरे अंदर ध्यान सीखने की और मन को जीतने की तीव्र इच्छा है। गुरु ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। गुरु गंभीर हो गए और बोले, एक बात याद रखना बच्चे, जीवन लगा भी दिया तो भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि तुम्हें इस जीवन में ज्ञान हो ही जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, गुरुजी, मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया था। आप जो कहेंगे वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, एक काम करो, इस आश्रम में 1000 शिष्य हैं। यहां हर दिन भोजन की सामग्री में दूध लगता है। आज से मवेशियों को पालने से लेकर दूध निकालने तक सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, कुछ और नहीं सोचोगे काम करते समय। जो तुम काम कर रहे हो उस काम के अलावा तुम कुछ और नहीं सोचोगे। दूसरी शर्त, दोबारा मेरे पास मत आना और किसी सवाल का जवाब मत पूछना। आखिर में गुरु ने कहा, जब समय आएगा तब मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के को आश्चर्य हुआ, पर भोलेपन में उसने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं और काम करने लगा। जब भी काम करते समय उसके मन में कोई विचार आता तो वो सतर्क हो जाता। कभी कभी विचार नहीं रुकते तो वो रुक कर बैठ जाता और अकेला बैठा रहता। न किसी से कुछ बोलता, न कुछ और करता। सबको बहुत अजीब लगता, लेकिन लड़का गुरु की शर्तों को निभाता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गुरु को छोड़कर आश्रम के सब लोगों को लगता कि यह नौजवान गूंगा है, लेकिन अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद इस आश्रम के शिष्यों को गाइड कर सके। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि मैंने ध्यान को जान लिया है, वो अपने जीवन की सीख एक कागज पर 2 पंक्तियों में लिखे और इस पेटी में डाल दे। जो ध्यान के सार को 2 पंक्तियों में लिखेगा वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा। इस घोषणा के बाद शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे कि गुरु की फाइनल टीचिंग क्या है। ये चर्चा भी होने लगी कि गुरु ने जो सिखाया है उसे 2 लाइन में कैसे लिखें। ऐसी कौन सी 2 लाइन्स लिखें जिसमें पूरे ध्यान और तत्व का सार हो और वो सबसे बेहतर भी हो। ये सारी चर्चाएं चलती रहीं। कई शिष्यों ने पर्चियां डाली। 2 दिन बाद गुरु एक एक करके सबकी पर्ची वापस करने लगे, क्योंकि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था। आखिर में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कि मन दर्पण है, विचार धूल है। दर्पण साफ रखो, यही ध्यान है।
यह पढ़कर गुरु ने सबसे मेधावी शिष्य को बुलाया और उससे कहा, मैं जानता हूं कि यह तुमने लिखा है, लेकिन यह भी सच नहीं है। गुरु की बातें सुनकर सब हैरान रह गए और सबने पूछा, गुरुजी, फिर सच क्या है? गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ, एक शिष्य है जो जवाब दे सकता है। आश्रम के 1000 शिष्य गुरु के पीछे चल पड़े। सब चलते हुए उसी लड़के के पास पहुंचे जो मवेशियों को घास खिला रहा था। गुरु ने चरवाहे से पूछा, बताओ, तुम्हारे हिसाब से सत्य क्या है? मैंने तुम्हें 10 सालों में क्या सिखाया है? सब शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब उसे अनपढ़ और गंवार समझते थे। आज तक किसी ने उसे ध्यान करते या कुछ पढ़ते हुए नहीं देखा था। चरवाहे ने कहा, गुरुजी, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता, पर जो अनुभव मैंने जाना है वो ये है कि ना मन का दर्पण है, ना विचारों की धूल है। जो ये जान गया वो उस रोशनी को पा गया। गुरु ने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? ना तो तुमने कोई विशेष अध्ययन किया, ना ही तुमने कोई विशेष प्रक्रिया की, और ना ही तुमने कोई विशेष अभ्यास किया। फिर तुमने इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? चरवाहे ने कहा, गुरुजी, 10 साल पहले आपने मेरे सामने शर्त रखी थी कि जब काम करना तो उसको छोड़कर कुछ और मत सोचना। शुरू में मैंने प्रयास किया तो मुझसे काम नहीं होता था, क्योंकि ना चाहते हुए भी बहुत से विचार आते थे मन में। कई प्रकार के सवाल उठते थे। कई बार वेग इतना बढ़ जाता था, मैं विचारों को इग्नोर नहीं कर पाता तो मैं रुक कर बैठ जाता और विचारों के जाने का इंतजार करता, लेकिन इंतजार करने से मन शांत नहीं होता। तो फिर मैं विचारों के बारे में ही सोचने लगा कि विचार क्या है, कहां से आते हैं। मैंने इन्हें ही देखना शुरू कर दिया कि ये विचार क्यों आते हैं और आकर कहां चले जाते हैं। जैसे ही मैंने अपने विचारों को पूर्ण ईमानदारी से देखना शुरू किया, जैसे ही मैंने अपने विचारों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वैसे ही धीरे धीरे मेरा मन शांत रहने लगा। जब भी मुझे विचार आते तो मैं सतर्क हो जाता, विचारों को देखता। विचार जल्दी ही खत्म हो जाते और मैं काम पर वापस लौट आता। फिर एक ऐसा समय आया जहां मेरे सारे विचार शून्य हो गए और मैं कई समय तक इसी विचार शून्य स्थिति में, इसी आनंद में बना रहा, और यहीं मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। शिष्य की बातें सुनकर गुरु बहुत खुश हुए। तभी चरवाहे ने कहा, गुरुजी, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी दूसरी शर्त थी कि आपने मुझे सवाल पूछने से मना कर दिया। अगर यह शर्त ना होती तो मुश्किल आने पर मैं इस अभ्यास को छोड़ देता और कुछ और जानने की या करने की कोशिश करता और मन के जाल में फंसा रहता। मैंने कभी यह जाना ही नहीं कि अपने अभ्यास पर डाउट करना केवल एक विचार है, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना भी मन का ही विचार है। यह भी आएगा और चला जाएगा। आपकी दूसरी शर्त ने मुझे पहली शर्त पर टिकाए रखा। जब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे मात्र यही काम करना है, तो मन दोबारा फिर मुझ पर हावी नहीं हो पाया। चरवाहे ने अपनी कहानी खत्म की। गुरु शांति से सबके चेहरे देखते रहे। जिन्हें कुछ समझ आया उन्होंने चरवाहे को नमस्कार किया, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया उन्होंने भी नकली नमस्कार किया और सब अपने कमरों में चले गए। दिन खत्म हुआ, आधी रात हुई। गुरु ने चरवाहे को जगाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटे, ये लो मेरी छड़ी और मेरी शॉल। ये प्रतीक है कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो, परंतु तुम अभी के अभी आश्रम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान शिष्य हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं, और मेरे जाने के बाद वो तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे, क्योंकि वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वे अभी तक मन के जाल में फंसे हुए हैं। और एक साधारण सा चरवाहा केवल 2 शर्तों को मानकर आत्मज्ञान को पा गया। चरवाहे ने गुरु को प्रणाम किया, पैर छुए और रात ही रात वहां से निकल गया। दोस्तों, मन क्या है? जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधेरा कहते हैं, यानी अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। हम ध्यान के ना होने को, प्रेजेंट में ना रहने को मन कहते हैं, यानी प्रेजेंट मूवमेंट में ना रहना ही मन है। प्रेजेंट मूवमेंट में ना रहना ही विचार है। मन के विचार कैसे शांत होंगे? मन को इग्नोर मत करो। अगर आप विचारों को इग्नोर करोगे, इनके खत्म होने का इंतजार करोगे या इन्हें दबाने की कोशिश करोगे, तो विचार कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कोशिश और इंतजार दोनों आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाएंगे।
इसलिए जो कुछ प्रकट हो रहा है, मन, शांति, विचार, उसे देखना ही ध्यान है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, वैसे ही मन का वेग शांत होने लगता है। अगली बात है शक्तिशाली मन। मन की ताकत एकाग्रता में है और केवल ताकतवर मन ही शांत हो सकता है और शांत मन ही प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता है। इसलिए नई नई चीजें सीखने के बजाय एकाग्रता से अभ्यास करना सीखो। जिस इंसान के पास कंसंट्रेशन नहीं होता, उसका मन डाउट्स और चिंता से विचलित होता रहता है। डाउट्स क्या होते हैं? जितने डाउट्स हमें आते हैं, जितनी शिकायतें होती हैं, वो भी बस विचार ही हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अभ्यास करने का दृढ़ निश्चय करो। हर हाल में अभ्यास पर टिके रहो। एकाग्रता विकसित करो। एकाग्र होकर उचित कर्म करना ही ध्यान है। जो ऐसे डर निश्चय से जीतता है, उसे मन के ऊपर जीत मिलकर ही रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, एक राजा को सजावट का विशिष्ट सामान रखने के लिए एक शानदार अलमारी की जरूरत थी। उसने कई बड़ई और हुनरमंद कारपेंटर से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत यह थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर अलमारी पसंद ना आती तो वो कलाकारों को सजा सुना देता। एक बार राजा ने आश्रम से एक कलाकार को बुलावा भेजा। वो अपनी अद्भुत कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वो कीलों और अन्य चीजों का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर या घर बनाता था। उस कलाकार को खबर मिली तो वे अगले दिन ही राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उससे कहा, मैं अपने राज दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूं, ताकि अलमारी में कीमती सामान रख सकूं, जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इन सामान को देख सकें। यह सामान बहुत ही खास और खूबसूरत है, इसलिए अलमारी भी ऐसी ही निराली होनी चाहिए जिसकी अद्भुत कला पहले कभी किसी ने ना देखी हो। कलाकार ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, पर एक समस्या है। मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूं। 5 दिन बाद मैं आपके लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक किसी ने राजा को इंतजार करने को नहीं कहा था। उस कलाकार का जवाब सुनकर राजा ने सोचा, इसको ऐसा क्या जरूरी काम है जो ये मेरा आदेश टाल रहा है। राजा ने सोचा, ठीक है, पहले इससे अलमारी बनवाता हूं, बाद में इसे देखता हूं। राजा ने उस कलाकार को जाने दिया, फिर तत्काल उसके पीछे एक गुप्तचर भी भेज दिया, ताकि पता चल सके कि वो 5 दिन कौन सा जरूरी काम करने वाला है। पहले दिन राजा के गुप्तचर ने देखा कि कलाकार आश्रम में बिना कुछ किए शांति से ध्यान में बैठा रहा। दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक उसका यही हाल था। वो पूरे दिन शांति से एक जगह आंख बंद किए बैठा रहता। गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई तो राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन वो ये सोचकर शांत रहा कि अभी सजा दूंगा तो सबकी सहानुभूति कलाकार के साथ रहेगी। 5 दिन बाद वो कलाकार राजा के पास आया और जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गया, और दिन रात एक करके 10 दिन का काम केवल 30 दिनों में पूरा कर दिया। जब उसने अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा समेत सभी लोग अलमारी देखते रह गए। ऐसी अलमारी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। बनावट और डिजाइन अद्भुत थी, नक्काशी जटिल और आकर्षक थी। बिना किसी जोड़ के ये अलमारी सालों साल चलने वाली थी। अलमारी को देखकर राज का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो अत्यंत प्रसन्न और हैरान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि कलाकार ने इंसानी काबिलियत से कहीं बेहतर अलमारी बनाई है। जिस अलमारी को बनाने में जवान युवक को 10 दिन लग जाते, उस काम को 55 साल के इस कलाकार ने बिना किसी खामी के 3 दिन में पूरा कर लिया है। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार पिघल गया। राजा ने उससे से कहा, आपने अकल्प कार्य किया है जिसकी प्रशंसा शब्दों में संभव नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आप काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? इसका रहस्य मुझे बताइए। उस कलाकार ने उत्तर दिया, राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? अभी आप जो अलमारी देख रहे हैं, यह उन 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। उसने आगे कहा, पहला दिन मैंने मन से असफलता और डर के विचारों को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है।
मैं जानता था कि अगर डर लेश मात्र भी मन में रहा तो अलमारी में कुछ ना कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए मैं पहले दिन बिना रिएक्ट किए भय के विचारों को देखता रहा जब तक कि वो शांत नहीं हो गए। दूसरे दिन मैंने मन में आने वाले कमजोरी के विचारों को खत्म किया। मेरे अंदर राजा के लिए अद्भुत अलमारी बनाने का कौशल नहीं है। मैं इन सभी डाउट्स को तब तक देखता रहा जब तक मैं इनसे अलग नहीं हो गया। तीसरे दिन मैंने मन से कीर्ति और पुरस्कार की आशाओं और इच्छाओं को जाने दिया। मैं अलमारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सब विचारों को जाने दिया और केवल शांति में बैठा रहा। कलाकार ने कहा, मैंने चौथा दिन अभिमान को छोड़ने में बिताया ताकि जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पर हावी ना हो पाए। मैंने 5वां दिन मन में इस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया और अपने काम को लेकर विश्वास पैदा किया कि राजा को अलमारी जरूर पसंद आएगी। मन में यह चित्र बनाने में 5वां दिन निकल गया और इस तरह मैंने अपने मन से उन सारे विचारों को हटाया जो लक्ष्य पाने में बाधा बनते हैं। परिणाम स्वरूप अलमारी कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई। दोस्त, सबसे पहला लेसन, मन 4 तरह की बातें करता है। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सफलता के लायक नहीं हूं। सफल होऊंगा तो प्रसिद्धि मिलेगी, मेरा नाम होगा। और चौथा, सफलता का अहंकार। यह सब मैंने ही किया है। मन की इन 4 तरह की बातों के चलते हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, अपनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं, जिस कारण मन और इसके विचार हम पर हावी हो जाते हैं। दूसरा लेसन है डर का झूठ। मन अंदर ही अंदर हम सबसे बोलता है, तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। ये बात हम सबको अपना पूर्ण योगदान, पूर्ण शक्ति लगाने नहीं देती। इसलिए जिस पल तुम डर को जीतोगे उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। विचार केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं। कलाकार ने देखा कि अगर मैं अलमारी नहीं बना पाया तो राजा सजा भी दे सकता है। इस विचार के प्रकट होने से मन में, शरीर में डर महसूस होता है। फिर उस कलाकार ने स्वीकार किया कि यह डर केवल एक विचार है और विचार केवल अंदाजा है, सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि मैं इन विचारों को आते जाते देख रहा हूं। फिर वो तब तक शांत में बैठा रहा जब तक आने जाने वाले डर के विचारों से मन की शांति को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कलाकार ने मन से विचलित होना बंद किया तो डर भी जड़ समेत नष्ट हो गया। अगला लेसन है फोकस ऑन एन विजन। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, जैसी आप कल्पना करते हो वैसा ही काम करते हो। जब मन में लक्ष्य स्पष्ट होता है और डर या अन्य विचार नहीं होते तो सफलता निश्चित प्राप्त होती है। इसीलिए मन में सतत लक्ष्य का स्पष्ट चित्र देखो। दोस्तों, सफल लोगों की खासियत होती है कि वो दर्द और उसकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अनियंत्रित विचार आपका अहित कर सकते हैं। विचार से लेकर भाग्य तक अपने अंदर ध्यान से देखें। हमारे अंदर चल रहे विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिणत हो जाता है और चरित्र ही भाग्य में बदलता है। इसलिए विचारों के प्रति अलर्ट रहना अति आवश्यक है। दूसरी बात, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यहीं नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। सही इरादा विकसित करें। कई बार हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो काफी देर तक दुख होता है। कभी गलती होती है तो मन काफी समय तक अफसोस से भरा रहता है। इस भारीपन और दुख से बचने के लिए सही इरादे यानी राइट इंटेंशन का होना जरूरी है। जब भी आप कुछ करने जा रहे हो तो खुद से पूछो, इस एक्शन के पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाने या नीचा दिखाने जा रहा हूं? खुद से पूछो, क्या मैं खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं? इरादे के प्रति सचेत रहने से और इन्हें पॉजिटिव इंटेंशन से जोड़ने से आप मन की नेगेटिविटी कम कर सकते हो और दुख से बच सकते हो। दूसरी प्रैक्टिस मन के प्रति अलर्टनेस विकसित करती है और नेगेटिव विचारों को शांत करती है। वो है माइंडफुलनेस, यानी बिना किसी जजमेंट के इस पल में जो हो रहा है केवल उसे देखना। यानी अपने मन के अच्छे बुरे विचार
इमोशंस और यादों को बिना रिएक्ट किए केवल देखना। जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। जरा एक बार सोचिए कि अमूमन हर दिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग कैसा महसूस करता है। अधिकतर दिन ये तुरंत ही अपने विचारों में घूमने लगता है, जैसे कि आज आपको क्या क्या करना है, किससे किससे मुलाकात करनी है और कल क्या बचा रह गया था जिसे आज पूरा करना है। आपका दिमाग पूरे दिन भर का प्रोग्राम एक सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह बनाने लगता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में बिस्तर से उतरने से पहले ही ये सब एक तूफान की तरह चल चुका होता है, जहां कई बार आप अपनी पुरानी यादों में भी जाकर खुद को आंकने लगते हैं। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत ही खुद को थका देने वाली एक्टिविटीज से करते हैं और एज ए रिजल्ट अक्सर आप अपने दिमाग को सुबह से ही पजल डोमेन में भेजना शुरू कर देते हैं। सुबह एनर्जी भरपूर रहती है, इसलिए उस वक्त इसका पता नहीं चलता। तो अगर आपकी दिनचर्या भी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है तो शायद आज आपको कोई सलूशन मिलेगा। एक बार सोचिए कि क्या होगा यदि आप इस मानसिक तूफान को शांत कर सकें और अपने अंदर गहरे में कहीं एक स्थान पर फिर से पहुंच सकें जो अत्यंत शांति और सुकूनदायक है। और इस शांत स्थान में केवल आपको धूप अंधेरा नहीं मिलने वाला, बल्कि इसे एक गहरे विशाल महासागर की तरह समझें, जहां शांति कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप जबरदस्ती और सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में जीते हैं और अनुभव करते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि लाइफ से आप पूरी जिंदगी वही पा सको जो वो देने आती है।